भट्टी साहब, आप एग्री करेंगे, आप ये बात इसमें तो इससे तो कोई दो राय नहीं है कि जो वाडा साहब कह रहे हैं कि एक ऐसी सिविल लीडरशिप की जरूरत है जो पूरी कौम को, सारी पार्टीज को मुत्तहद करे। क्या शहबाज शरीफ इस तारीख के इस अहम तरीन मौके पे वो हीरो साबित हो सकते हैं जो पूरी कौम को जोड़ दें, सारी पार्टीज को लेके साथ चले, यूनिटी बना दें, कायम कर दें? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है मेरे भाई के जो भारत ने किया और जिस तरह ये किया उसका आज हमने करारा जवाब दिया है और भारत की ज़ुबान में जवाब दिया है और ये बर वक्त जवाब है और ठीक जवाब है। कल गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ साहब का जवाब और आज कौमी सलामती कमेटी का जवाब कमाल का जवाब है। और 25 करोड़ लोग इस वक्त जब भारत का मामला होगा तो अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं, कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और जिस तरह भारत ने किया है, जो दहशतगर्दी की और एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन सजाकर और फिर उसकी आड़ में उस वक्त जब अब आज उसको बड़ी नाकामी होगी कि जब ये नहरों वाला मामला खा के मेरे तवक्कुआत के अगेंस्ट गया है, लेकिन बहरहाल उसको नाकामी होगी कि जब हमने वो मामला सेटल कर लिया, वो तो इसी के चक्कर में था। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत को ये कहना है कि इस बार हिम्मत ना करना यार, इस बार कोई जुर्रत ना करना। हम वो नहीं हैं जो जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के साने पर लुडियाँ डाल रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, जश्न मना रहे थे जैसे भारतीय मीडिया पर जश्न मनाया गया। हम तो पहलगाम में जो मासूम लोग जानों से गए हैं हमें दुख है, कोई एक बंदा भी दहशतगर्दी कहीं भी हो। और पाकिस्तान तो सबसे बड़ा दहशतगर्दी का विक्टिम है, लाख लोग शहीद हुए, खरबों का नुकसान हुआ और कुलभूषण यादव हमारे पास है। तीसरी बात मेरे भाई के ये है कि आपने सवाल उठाया सिविल लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप का। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 1-1.25 साल से जो हुकूमत है, जाहिर है फ़ौज और जनाब मुनीर लीड कर रहे हैं हर मुहाज पे, और जो फ़ौज ने अपना रद्द अमल देना था वो दे दिया। अब हमारा जो सिविलियन लीडरशिप का है वो रद्द अमल है, और वो रद्द अमल एक ही होना चाहिए कि जी हाँ, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठा होकर भारत को जवाब देना होगा। और फिर दूसरा जो सिविलियन लीडरशिप का काम है वो सफारतकारी का मुहाज है। हमारे पास सच्चा सौदा है, हमारे पास ठीक है, बिना तहकीक, बिना सबूत, बिना कुछ उन्होंने 1-2 घंटों में ये पता नहीं उनके पास कहाँ से इतनी इंफॉर्मेशन आई कि 3 बजे वाकया होता है और 3:15 बजे सोशल मीडिया पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है। और फिर मैंने आपसे पूछा ये था कि क्या कैपेसिटी है मौजूदा हुकूमत की इस तरह पूरी कौम को जोड़ सके? बात ये हो रही है या यहाँ की लीडरशिप की? भाई मौजूदा हुकूमत की कैपेसिटी हो, मौजूदा हुकूमत की कैपेसिटी हो ना हो, मौजूदा हुकूमत असली हो ना हो, मौजूदा हुकूमत को अवामी नुमाइंदगी यानी हो ना हो, लेकिन ये मामला वो है जहाँ किसी की भी कैपेसिटी का मामला ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हर कोई पाकिस्तान है, इमरान खान पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान है, नवाज शरीफ पाकिस्तान है, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान है, आप फैसल वाडा, आमिर इलियास राना में, हम सर। तो हम सारों को एक होना चाहिए। और आखिरी 2 जुमले कि जो इस मौके पर सियासत करेगा वो काबिल मुजम्मत है और शर्मनाक है और अफसोसनाक है। अलीमा खान साहिबा ने आज स्टेटमेंट दी है, वो भी ज़रा सुन लेते हैं। इस अहम मौके बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, सुनवाएं जी। आमिर साहब, ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि इमरान खान को हाथ जोड़ के बाहर बुलाया जाए, शहबाज शरीफ साहब जाएँ, उनको लेकर आएँ मौजूदा हालात के अंदर जो अलीमा साहिबा फरमा रही हैं, या ये फजूल बात है? चूँकि आपने अलीमा खान की गुफ्तगू सुना दी, वरना मैंने तो आपकी गुफ्तगू से इस प्रोग्राम पे आपकी जो रॉ बह रही है उसके उलट जाना था। लेकिन उसी पे जाएं आप, मेरी रॉ पे आ जाए, छोड़े अलीमा को, साहिबा को आ जाए। नहीं, हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा ना, उमर अयूब ने भी, कि इमरान खान जैसा लीडर हो। अलीमा खान कहती हैं इमरान खान जैसे लीडर ने 5 अगस्त 2019 के बाद जब शहबाज शरीफ ने तकरीर की थी बतौर अपोजिशन लीडर, क्या कहा था आपको याद है? कि क्या मैं जंग कर दूँ? ये थे वो बहादुर जब कश्मीर पे सौदा करके वर्ल्ड कप की सूरत में एक लेके आए थे कि जनाब पूरी काबीना जाके एयरपोर्ट से लेके आई थी कि मैं तो ऐसे आया हूँ जैसे वर्ल्ड कप दूसरा ले आया हूँ। वर्ल्ड कप वही था ना कि हमें आधा घंटा सज़ा दी थी। लेकिन आज मैं आपको ओवरऑल बताऊँ, चूँकि आपने अलीमा खान का सुनाया, अब हमें ना इस बहस से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी कौम ने एक बेहतरीन मैसेज दिया है। और जो पेड़ रा के या गुमराह चंद अनासिर हैं जो सोशल मीडिया पे इस वक्त इंडिया के लिए काम कर रहे हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बैशिंग कर रहे हैं, बाकी सब सियासी लीडरशिप ने यहाँ बैठ के भी सब ने अपने अपने बयानात में पाकिस्तान की बात की है, अपनी कुव्वत का किया है। और आज
जो आपने स्टार्ट में बात की, देखें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को चेयर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया। उसमें हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबरान थे, इंटेलिजेंस चीफ्स थे, हमारे वुज़रा थे। हमारे वुज़रा ने हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लिहाजा इस बात से आप भी बाहर निकले कि कौन लेके चलेगा, जो हैं उन्होंने ही अनाउंस किया। और ये जो वाटर ट्रीटी के ऊपर कही है, बिल्कुल जो फुल स्पेक्ट्रम है ना, उसको आप एटमी जंग का ऐलान समझें, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने चाय पिला के भेज दिया था, अब हम मेज़बानी इंडिया में घुस के मार के बैठ के करेंगे। जब आप एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड माहिदे को तोड़ेंगे, जिसकी बैकिंग है वर्ल्ड बैंक की, यूएन की, यानी सिंतास माहिदे की, तो आपके ख्याल में 3 दरिया फील्ड मार्शल अयूब खान दे गए थे और 3 हमारे पास उनके ऊपर इंडिया डैम बना रहा है, हम डैम फूल हैं? ये तो हमें कुदरती मौका मिल रहा है, जैसे मई 98 में मिला था कि उन्होंने धमाके किए और हमने उनसे ज़्यादा एटमी धमाके करके जवाब दिया था। अब वहाँ पे डैम नहीं बचेंगे। फिर हमारी फ़ौज का जो रिजॉल्व है, जो हमारी कौम का रिजॉल्व है, ये है कि पूरे कौमी स्ट्रेंथ के साथ हम जवाब देंगे। जो आपने भी बात की, फैसल वावडा ने भी की, भट्टी साहब ने भी की। फिर ये नहीं होगा कि हम इंतज़ार करेंगे, यानी अगर आप डैम बनाने की वहाँ कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पानी का रुख मोड़ना है ना, तो फिर हम वहाँ पे जो आप कहानियाँ कर रहे हैं ना, फिर वो मिट जाएंगी, वहाँ के डैम नहीं रहेंगे। ये गलतफहमी में, हाँ इंडिया ज़रूर करेगा, उनकी ट्राई पूरी है, और हमारी बहरी बर्री फ़िज़ाई अफवाज सारी के सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं इस काम के लिए कि वो ज़रा उड़े, हम उन्हें उड़ा के दिखाएं। वो चलें तो सही ना, हम उन्हें भगा के दिखाएंगे। ये उन्होंने ना बहुत ज़्यादा कर ली कि हम नक्शे से पाकिस्तान को उड़ा लेंगे। ये बातें 3 दिन से हम उनकी सुन रहे हैं। तो हमने जवाब वो दिया है जो इंडिया ज़ुबान समझता है, ठीक है, नपातुला भी दिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता चल गया उस अंग्रेज़ी का जो नेशनल रिजॉल्व का फुल स्पेक्ट्रम में है। उसमें रिवायती और गैर रिवायती हथियार, जिसमें मिसाइल भी हैं, जिसमें और मिसाइल वो हैं जो वारहेड्स एटॉमिक के लेके जाएंगे। आपको याद होना चाहिए, हमने अप्रैल 98 में 3000 किलोमीटर दूर मार करने वाला गौरी मिसाइल जो मद्रास को टच करता है, ये उससे अगले महीने हमने धमाके किए थे। ठीक है, इंडिया ने तो अचानक किए ना, तो फिर हमने किए, लेकिन हम गौरी मिसाइल का टेस्ट कर चुके हुए थे 98 अप्रैल में। चेक कर लें जाके रिकॉर्ड, जिसको हमारे कई जय्यद साफियों ने कहा वो मुशर्रफ दौर में जी, यहाँ पे मैं मुशर्रफ की तारीफ कर रहा हूँ, वो जो उसको पैक कर दिया गया था। मतलब भाई उसके मुशर्रफ तो हिंदुस्तान जाके जब बोलता था तो कोई टक्कर का लीडर नहीं है भाई। यहाँ हमारे पास ऐसा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है जो यहाँ बोल रहे पाकिस्तान में। एक मिनट मुझे बात कर लेने दो। उन्होंने जो बहुत बहादुरियां भी की और जो कुछ और किया था वो भी बता देता हूँ आपको। मैं साथ था आगरा में, कोई ऐसी कहानी नहीं है, हमें पता है उस समिट का भी। आप इस तरह ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ कोई हमारा डिसमेंटल नहीं हुआ। मिसाइल प्रोग्राम यहाँ बड़े बड़े जय्यद साफियों ने ये कहानियां बेची हैं मुशर्रफ के नाम पे, नहीं हुआ। उसके दौर में भी नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ और बाद में भी नहीं हुआ। 27 साल गुजर गए, मजीद हमारे शायद आजकल में हम कोई और मिसाइल भी टेस्ट कर देंगे, हम बता देंगे कि हम कहाँ तक खड़े में हैं। इशू यही है कि ये पूरी कौमी रिजॉल्व है, पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ, जिन्होंने फैसले लिए हैं आज बैठ के। और जैसे बिलावल और शहबाज शरीफ ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आबी वाला मसला भी, नहरों का भी ठीक कर लिया कि उसको सस्पेंड किया है। 2 मई को वो CCI आ रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे बात कर दी। जो मैसेज जाना चाहिए था, यानी 2 बड़ी जमातें हुकूमत में जो मौजूद हैं, उनका भी मैसेज बाद में आ गया कि जनाब ये सारे के सारे खड़े, हमें ठंडा हौसले के साथ। सर आपका पॉइंट आ गया, पागल हुआ है ना, तो हम क्यों आपस में? हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हमें इस तरह की लीडरशिप चाहिए। जी बड़ी साहब जल्दी बोले, मैं ब्रेक लेनी। जी फरमाइए। जी मैं आमिर भाई ने ओवरऑल तकरीबन मजमूई तौर पर वही बात की जो आज कौम को बात करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे दुख तकलीफ ये होती है कि इस मामले पर कि वो कश्मीर का सौदा करके इमरान खान आ गया। भाई इमरान खान इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस तरह कश्मीर का सौदा करके आ गया। अगर आज मैं कहने लगूं कि जी मुझे नवाज शरीफ अगर आपने बहस पे करनी है तो जवाब दिया जाएगा। भाईजान जवाब सुन ले मैं नहीं बोला। जब मैं अगर बहस इस पे करने लग जाऊं कि नवाज शरीफ ने मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकलवा दिया, उफा डिक्लेरेशन से कश्मीर निकलवा दिया, मकबूल भट्ट की शौर्य फरदा किताब पर पाबंदी लगा दी, मोदी जब ढाका और काबुल में हम पर चढ़ाइयाँ कर रहा था उसको हैप्पी बर्थडे का केक कटवा दिया और ऊपर पग बनवा दी। किसी स्टेक होल्डर को, किसी फौज को, किसी इदारे को एतमाद में नहीं लिया। तो भाई कश्मीर का सौदा कश्मीर इमरान खान से 30 साल पहले भी था। सर पॉइंट आ गया आपका, 3 साल बाद में भी है। आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है फैसल, आपने मेरा पॉइंट भी लेना है। आपका पॉइंट लूंगा भाई, अभी आऊंगा ब्रेक के बाद। तो
आपने फैसल वाउडा ब्रेक साहब पे नहीं जाना, ब्रेक पे नहीं जाना। टू जज द टू सिविल लीडरशिप्स। एक उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने इंडिया को किस तरह डील किया, और जब ये वाकया हुआ था कामरान भाई मुझे जवाब देने मैं दें। कब कह रहा हूं आपको जवाब दिए बगैर आप जीने देंगे मुझे यहाँ पे? क्या हो गया नहीं आपको? आपने मुझे कहा पॉइंट आ गया, मैं चुप हो तो गया। सर, आपने ब्रेक point के बाद दूसरा आऊंगा दे ना दिया, आपके पास, तो और बहस फैसल अगर वाडा करनी है साहब तो फिर खुल कंपेयर के करेंगे करें ना। इमरान खान को फिर शहबाज पता शरीफ के चले साथ। बहस का। सर आऊंगा आपके पास, आऊंगा एक ब्रेक वो के बाद करें, आते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा भी जी पॉइंट जी आपका लेंगे ब्रेक के बाद, जी ब्रेक के बाद। बात मैंने करनी नहीं, लेकिन